हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 112 रूरल लोकल गवर्नेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द मेजर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इन रूरल एरियाज। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि गांव में सर्विसेज देने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस या व्यवस्थाएं बनी हुई है। इसमें आपको बताना है कि ये इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करती है, उनका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक सर्विसेज जैसे पानी, सफाई, हेल्थ केयर, एजुकेशन और सड़कें देना बहुत जरूरी होता है। इन सर्विसेज को देने के लिए कई इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स बनाए गए हैं। भारत में सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल्स पर मिलकर ये व्यवस्था चलती है। 73rd अमेंडमेंट ने पंचायती राज को मजबूत बनाकर रूरल सर्विस डिलीवरी को और बेहतर बनाया। मेन बॉडी। 1. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस (PRI) का रोल। स्ट्रक्चर। ग्राम पंचायत, गांव पंचायत समिति, ब्लॉक और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट 3 लेवल पर काम करती है। फंक्शंस। इनका काम है स्कीम्स चलाना जैसे कि पानी की सप्लाई, सफाई, MGNREGA और रूरल हाउसिंग प्रोग्राम्स। एग्जाम्पल, कई राज्यों में ग्राम पंचायत को पानी सप्लाई और सफाई प्रोग्राम्स के जिम्मेदारी दी गई है। 2. अलग अलग डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज। लाइन डिपार्टमेंट्स जैसे रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और PWD अलग सर्विसेज चलते हैं। कोऑर्डिनेशन। यह डिपार्टमेंट्स PRI के साथ मिलकर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट PHC और सब सेंटर्स चलता है ग्राम पंचायत के साथ मिलके। केस एग्जाम्पल, तमिलनाडु में हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। 3. सरकारी योजनाएं और मिशंस। फ्लैगशिप स्कीम्स। स्वच्छ भारत मिशन, PMGSY, NRLM और जल जीवन मिशन जैसे प्रोग्राम्स रूरल एरियाज में चलाए जा रहे हैं। सपोर्ट स्ट्रक्चर। हर प्रोग्राम के लिए स्पेशल टीम या वॉलंटियर्स होती है जो काम को ग्राउंड तक पहुंचते हैं। केस स्टडी। जल जीवन मिशन में ग्राम पंचायत को पानी सिस्टम मैनेज करने के लिए फंड और ट्रेनिंग दिया जाता है। 4. गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग। डिजिटल टूल्स। पंचायत आवास सॉफ्ट जैसे सॉफ्टवेयर से डेटा मैनेज और मॉनिटरिंग होती है। ग्रीवेंस रिड्रेसल। हरियाणा का अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म से लोग ऑनलाइन सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं या कंप्लेंट्स रजिस्टर करते हैं। इम्पैक्ट। टेक्नोलॉजी से सर्विस डिलीवरी में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। कंक्लूजन। रूरल सर्विस डिलीवरी के लिए जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हुए हैं और PRI इसका मेन पार्ट है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन और टेक्नोलॉजी के उससे काफी सुधार हुआ है। लेकिन ट्रेनिंग, ट्रांसपेरेंसी और लोगों की भागीदारी जरूरी है ताकि सिस्टम और बेहतर हो सके। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 6. Examine the initiatives and practice of governance and service delivery on the basis of Panchayat, Andhra Pradesh and Antyodaya Saral, Haryana. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि गवर्नेंस का रूरल एरियाज में सर्विस डिलीवरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, पंचायत, आंध्र प्रदेश और अंत्योदय सरल, हरियाणा। हमें बताना है कि ये सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या है और उनमें क्या चैलेंजेस है। आंसर। इंट्रोडक्शन। गवर्नेंस का मतलब है गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटली यानी कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए लोगों तक पहुंचना। रूरल गवर्नेंस में इसका यूज ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और सर्विसेज को जल्दी डिलीवर करने के लिए होता है। पंचायत और अंत्योदय सरल जैसे प्लेटफॉर्म्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च किए गए हैं जिससे लोकल गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच कम्युनिकेशन बेहतर हो रहा है। मेन बॉडी। 1. रूरल एरियाज में गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। गवर्नेंस से लोग घर बैठे हाई सर्विसेज ले सकते हैं जिससे टाइम और एफर्ट दोनों बचा है। रूरल एरियाज में मैनुअल सिस्टम स्लो होते हैं लेकिन डिजिटल मेथड्स इन्हें फास्ट और ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं।
इंटरनेट के ज्यादा उससे आप गांव में भी डिजिटल सर्विसेज चलने लगी है। 2. ई पंचायत प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। ओवरव्यू। ये पंचायती राज मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है जिसका एम है कि ग्राम पंचायत के काम ऑनलाइन हो सके। फीचर्स: जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट्स, टैक्स कलेक्शन, हाउस अप्रूवल्स, पेंशन, सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। सर्विसेज: 40+ डिजिटल सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इम्प्लीमेंटेशन: मी सेवा और ए सेवा सेंटर्स के थ्रू काम होता है। विलेज सेक्रेटेरिएट्स रियल टाइम डेटा अपलोड करते हैं। इम्पैक्ट: रिक्वेस्ट्स प्रोसेस होने का टाइम कम हुआ, रिकॉर्ड कीपिंग बेटर हुआ, लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ा है। 3. अंत्योदय सरल हरियाणा। ओवरव्यू। हरियाणा सरकार का एक डिजिटल पोर्टल है जिसमें 500+ सर्विसेज एक जगह मिलती है। वन नेशन वन पोर्टल। लोग एक ही प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपडेट्स ले सकते हैं। सर्विस चैनल्स: वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप। 115+ सरल केंद्रास पूरे स्टेट में। की फीचर्स: डैशबोर्ड से सर्विसेज का मॉनिटरिंग होता है। फीडबैक और कंप्लेंट सिस्टम भी इंटीग्रेटेड है। इम्पैक्ट: गांव के लोगों के लिए सर्विसेज लेना इजी हो गया। मिडलमैन और करप्शन में कमी आई। लोग अपनी एप्लीकेशंस खुद ट्रैक कर सकते हैं। 4. चैलेंजेस और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश। डिजिटल लिटरेसी: बहुत लोग कंप्यूटर या इंटरनेट चलाना नहीं जानते। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज: इंटरनेट, बिजली और हार्डवेयर की कमी है कई जगहों पर। ट्रेनिंग: लोकल स्टाफ को नए सिस्टम्स पे ट्रेनिंग की जरूरत होती है। वे फॉरवर्ड: ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्यादा होने चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़े। पोर्टल्स को लोकल लैंग्वेजेस में भी बनाना चाहिए। कंक्लूजन: ई गवर्नेंस ने रूरल सर्विस डिलीवरी में एक रेवोल्यूशन ला दिया है। ई पंचायत और अंत्योदय सरल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने दिखाया है कि टेक्नोलॉजी से लोकल गवर्नेंस कितनी इफेक्टिव बन सकती है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं जिनके लिए लगातार इंप्रूवमेंट और इंक्लूजन की जरूरत है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. The nature of functions and the kind of state-local interface is influenced by peculiar factors. Elucidate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि किन खास फैक्टर्स की वजह से स्टेट और लोकल सरकार के बीच के रिलेशन या काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हमें यह बताना है कि किस तरह से ये फैक्टर स्टेट लोकल रिलेशन को प्रभावित करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया में स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच का रिश्ता अलग अलग फैक्टर्स से तय होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और सामाजिक स्थिति। 73rd अमेंडमेंट ने पंचायती राज का स्ट्रक्चर दिया, लेकिन हर स्टेट इसको अलग तरीके से लागू करता है। यह डिफरेंसेस लोकल जरूरत, स्टेट की कैपेसिटी और पॉलिटिकल विल पर डिपेंड करते हैं। मेन बॉडी। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज सिस्टम बनाया गया। शेड्यूल 11 में 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, लेकिन स्टेट्स डिसाइड करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स को एक्चुअल में लोकल बॉडीज को देना है। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हर स्टेट में अलग सिचुएशन बनती है। 2. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। कई स्टेट्स में प्लानिंग और बजट जैसे एरियाज स्टेट के पास ही होते हैं। लोकल बॉडीज टेक्निकल काम के लिए स्टेट के ऑफिसर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की कमी भी इनकी वर्किंग को लिमिट करती है। एग्जाम्पल, केरला जैसे स्टेट में लोकल बॉडीज को काफी पावर मिली है, जबकि कुछ स्टेट्स में सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होता है। 3. पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड स्टेट ऑटोनॉमी। पॉलिटिकल विल और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसेंट्रलाइजेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अगर स्टेट और लोकल लेवल पर अलग पार्टीज होंगी तो कोऑपरेशन में दिक्कत आती है। कभी कभी पॉलिटिकल कंट्रोल बनाए रखने के लिए पावर लोकल बॉडीज को नहीं दी जाती। एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में लोकल बॉडीज को पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के टूल के रूप में यूज किया जाता है। 4. सोशियो इकोनॉमिक एंड रीजनल वेरिएशंस। लिटरेसी, पॉवर्टी और लोगों की अवेयरनेस जैसे फैक्टर्स भी फंक्शन के पैटर्न को अफेक्ट करते हैं। ट्राइबल या बैकवर्ड एरियाज में अलग अप्रोच की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरियाज में पैसा एक्ट लागू होता है, जो एक अलग स्टेट लोकल डायनामिक बनाता है। कंक्लूजन। स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच का रिश्ता एक जैसे नहीं होता, ये कई लोकल और कंटेक्चुअल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेमवर्क दिया है, लेकिन असली पावर तभी मिलती है जब स्टेट यूएस में इंटरेस्ट दिखाए।
अच्छी रूरल गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि लोकल नीड्स के हिसाब से डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8। राइट शॉर्ट नोट्स इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। A. Rural local governance, issues and challenges. B. Role of elected representatives in all-round development. A case study of Gram Panchayat in Kamrup district. Question explanation. यह क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि रूरल लोकल गवर्नेंस में क्या प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस होते हैं। दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि ग्राम पंचायत कामरूप डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम्पल से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स किस तरह से डेवलपमेंट में मदद करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। रूरल लोकल गवर्नेंस का मतलब है गांव के स्तर पर गवर्नेंस, जैसे कि ग्राम पंचायत के थ्रू। ये डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है, लेकिन कई प्रॉब्लम्स इस सिस्टम को वीक बनाते हैं। वहीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग के जरिए रूरल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन बॉडी। ए. रूरल लोकल गवर्नेंस, इश्यूज एंड चैलेंजेस। पैसे की कमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ग्राम पंचायत अपने प्रोजेक्ट्स के लिए मोस्टली स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स पे डिपेंडेंट होती है। उनके पास अपने फंड्स जनरेट करने का ज्यादा पावर नहीं होता। ट्रेनिंग और स्किल की कमी। कई बार इलेक्टेड मेंबर्स और स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती। इस वजह से प्लानिंग वीक होती है और स्कीम्स प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं होती। राजनीतिक दाखल, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। स्टेट गवर्नमेंट्स कई बार पंचायत्स के काम में इंटरफेयर करती है, जिससे असली डेवलपमेंट की जगह पॉलिटिकल मोटिव्स ज्यादा दिखते हैं। लोगों की कमी पार्टिसिपेशन में। ग्राम सभा मीटिंग्स में लोग ज्यादा नहीं आते, या तो अवेयरनेस नहीं होती या इंटरेस्ट नहीं होता। भ्रष्टाचार और गलत काम। फंड्स का मिसयूज, स्कीम्स में इरेगुलरिटी और ट्रांसपेरेंसी की कमी गवर्नेंस को वीक बनाती है। बी. रोल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट। केस ऑफ कामरूप डिस्ट्रिक्ट। केस स्टडी का बैकग्राउंड। असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में एक ग्राम पंचायत ने इलेक्टेड लीडर्स के स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स से काफी प्रोग्रेस दिखाई है। कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। स्वच्छ भारत मिशन के अंडर सैनिटेशन इंप्रूव किया गया। विमेन SHG बनाकर इनकम बढ़ाने के एफर्ट्स किए गए। ग्राम सभा मीटिंग्स रेगुलर की गई ट्रांसपेरेंसी के लिए। पंचायत जैसे डिजिटल टूल्स का यूज किया गया। अचीवमेंट्स। सेफ ड्रिंकिंग वाटर और हेल्थ केयर बेटर हुआ। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ी। वीमेन की पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में इंक्रीज हुई। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे रिकॉग्निशन भी मिला। सीख जो मिले। ये केस दिखाता है कि अगर इलेक्टेड लीडर्स एक्टिवली काम करें तो रूरल गवर्नेंस काफी बेहतर हो सकती है। उनकी लीडरशिप स्कीम्स के सक्सेस में बहुत बड़ा फैक्टर होती है। कंक्लूजन। रूरल लोकल गवर्नेंस में पोटेंशियल तो है, लेकिन कई बड़े चैलेंजेस भी है। कामरूप डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम्पल से ये साबित होता है कि अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ईमानदारी से काम करें तो काफी पॉजिटिव चेंज आ सकता है। ट्रेनिंग, फंड, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक पार्टिसिपेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी गांव की गवर्नेंस ट्रूली इफेक्टिव हो पाएगी। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।